वेलकम फ्रेंड्स माय पाठशाला एकेडमी में। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को जो क्लास करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पिछले बहुत मैंने क्लास ले ली है, तुम लोगों को ऑर्गेनिक के ऊपर भी क्लास ली थोड़ा सा और बहुत सारा चैप्टर था जिन लोगों के ऊपर मैंने क्लास ले लिए थे, तो उनके ऊपर तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तुम लोगों को कुछ डाउट नहीं होता है मैं जितना देखा हूँ। ठीक है, अगर होता है तुम लोग मुझे SMS पे मैसेज करते, तुम लोग नहीं किए हो, इसका मतलब कुछ डाउट नहीं है। फिर भी कोई कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चैप्टर की वजह से किसी भी क्वेश्चन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर तुम लोगों को डिटेल्स में समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज तुम लोगों को जो क्लास लूँगा वो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज मैं दे दूँगा आज, उसके बाद पीरियोडिक टेबल का बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, ये है मेंडलीव का लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बना के लिया है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट रहता है, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट रहता है, डी ब्लॉक और SPF ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में क्या रहता है, एस ब्लॉक में जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें दो भाग हैं। एक क्या रहता है कि 1A, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड। इस ब्लॉक में 1A और 2A है। 1A में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल्स। इसका मतलब वो लोग बेसिक्स मेटल्स बेसिक होता है। ठीक है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही रहते 2 में अल्कालाइन अर्थ मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इसमें रहते हैं अल्कालाइन, देखिए जैसे कि बेरिलियम हो गया है, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया है, ये सब भी हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको अल्कालाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ में इन लोगों को मिलता है वो लोग अर्थ में। ठीक है, मतलब इस जगह पे हम लोगों को वो लोग फ्री स्टेट में मिलता है। मैग्नीशियम जैसे हो गया कि मैं बेरिलियम हो गया, हम लोगों को मिलता है, इसीलिए इसको अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको अल्काली मेटल्स बोलते हैं। दोनों ही अल्काली के साथ बॉन्ड करते हैं। अल्काली मीन्स बेसिक कंपाउंड, मतलब OH- से बॉन्ड करते हैं सब। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका वैलेंसी 2+ है। ठीक है, 2+, इसीलिए 2 OH- से बॉन्ड कर रहा है, और इसका वैलेंसी +1 है, इसलिए OH- से बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो मैं बाद में बता रहा हूँ कि इसका +1 कैसा है, इसका +2 कैसे आ रहा है। इसके बाद जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो होता है ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। इसमें और भी एक भाग है, जैसे ऐसा रहता है स्टेयर्स की तरह। ठीक है, एक बार इसका मतलब इसके इस तरफ जो रहता है ये सब ज़्यादातर मेटल्स है, इस तरफ जो रहता है उसमें ऊपर वाला जो रहता है, ठीक है, वो नॉन मेटल्स होता है। ओके, उसके बाद मेटल्स होता है, उसके बाद जो रहता है उसको मेटलॉइड बोलते हैं, जैसे कि वो मेटल की तरह ही काम करता है लेकिन मेटल नहीं है। ओके, तो नॉन मेटल्स क्या है, जैसे कि हम लोग पकड़ लेते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, इसमें बिस्मथ जो है, ठीक है, सॉरी, इसमें मेटलॉइड्स ऊपर रहता है, मेटल्स नीचे रहता है। ठीक है, ये ऊपर रहता है और मेटल्स नीचे रहता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो मेटल्स में नहीं पड़ते हैं, उसके बाद में नॉन मेटलॉइड्स रहता है, लास्ट में मेटल्स रहता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम वो भी होता है। ठीक है, उसके बाद आर्गॉन रहता है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन वो भी रहता है। ठीक, ज़्यादातर है इस तरफ जो रहते हैं सब मेटल होता है, स्टेयर्स की इस तरफ, और जो राइट साइड में रहता है वो लोग ज़्यादा नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स लेके बनता है पूरा। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैं बाद में बता रहा हूँ। डी ब्लॉक है, ए भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, इसका 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज़ तक है, उसके बाद भी है। ठीक है, ये चारों सीरीज़ है। इसमें इतना ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसमें ज़्यादातर सब मेटल्स हैं। ओके, ए ब्लॉक में क्या रहता है, इसमें दोनों सीरीज़ है, एक लैंथेनाइट सीरीज़ बोलते हैं इसको ए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज़, और एक्टिनॉइड सीरीज़।
ठीक है। इस 6th और 7th सीरीज़ में पीरियड में रहता है, 6th और 7th पीरियड में रहता है ये लोग, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादातर मेटल नियॉन कैसे होता है? नियॉन, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओके। ज़्यादातर मेटल ये नोबेल गैस की तरह, ये जो नोबेल गैसेस है इसकी तरह बनना चाहता है क्योंकि स्टेबल है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे कि नियॉन का देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6 पूरा कंप्लीट है। ज़्यादातर मेटल्स कंप्लीट होना चाहता है, ठीक है। अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को या वैलेंस शेल को वो लोग कंप्लीटली फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता, इसी तरह वो लोग स्टेबल बनना चाहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने से अगर जैसे कि सोडियम को पकड़ लो, सोडियम 11 है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s1। इसमें से अगर सोडियम प्लस कर दें हम लोग तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखो नियॉन की तरह होगा। जैसे कि इतना दूर हम लोग का भाषा में जितना समझने के लिए हम बोलते हैं कि इतना दूर निकलने के, इतना दूर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इधर से जाने से पहले वो इलेक्ट्रॉन लेके पीछे से इधर आ सकता है, ठीक है। पीछे से मतलब 1a से 18a में आ सकता है, ठीक है। 8a में आ सकता है, 1a से 8a में आता है। इसको 8a सीरीज़ में, 8a ग्रुप में रहता है वो, ठीक है। 1a से 8a में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, जैसे कि छोड़ के वो सोडियम प्लस हो गया, सोडियम प्लस से वो नियॉन का स्ट्रक्चर ले लिया और स्टेबल हो गया। इसीलिए ज़्यादातर एल्कली मेटल्स का वैलेंसी क्या होता है? +1 होता है। इसी तरह एल्कली अर्थ मेटल का वैलेंसी क्या होता है? +2 होता है। कैसे +2 है? जैसे कि मैग्नीशियम पकड़ लो, 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। इसको मैग्नीशियम 2+ कर दे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। इसमें भी देखो ये लोग नियॉन का स्ट्रक्चर ले लिया, मतलब नोबेल गैस का स्ट्रक्चर। कोई भी मेटल हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, वो पहले नोबेल गैस का स्ट्रक्चर लेना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है? वो कोई भी इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता, कोई भी लेना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी इसी तरह, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जैसे कि मेटल्स, इनको मेटल्स हम क्यों, इसको ये भी मेटल्स है, ठीक है, ये भी मेटल्स है, ठीक है। 3D ब्लॉक में ज़्यादातर पूरा ही मेटल्स रहता है क्योंकि इसमें 3D मतलब डी ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक में ज़्यादातर, इस ब्लॉक में कोई भी एस हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी एस हो, कोई भी ब्लॉक में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अगर हम लोग डी ब्लॉक को देख जाते हैं, डी ब्लॉक में ज़्यादातर क्या रहता है? डी ब्लॉक में कोई भी 3D, 4D, 5D कुछ भी है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, नंबर इलेक्ट्रॉन 10। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि स्कैंडियम 3D सीरीज अगर पकड़ ले तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक पूरा है। आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, पूरा जिंक तक है, ठीक है। जैसे 4D में भी रहता है, ओके। तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स डी ब्लॉक का और भी एक कैरेक्टर्स है, ठीक है, बाद में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है? कि जैसे कि नाइट्रोजन को पकड़ लो, उसको तो इतना इलेक्ट्रॉन छोड़ के पीछे आने, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ के पीछे की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3, 2p6 कंप्लीट हो जाता है, नियॉन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेके नोबेल गैस बनना चाहता है, ठीक है। इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्स होते हैं, ओके। जैसे कि पीछे आ जाता है कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये मेटल्स की जगह है, मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकते, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ओके। इसके बाद जो है ए ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4f रहता है, 5f, ठीक है, 6f, 4f से स्टार्ट होता है। एफ में ज़्यादातर कितना एलिमेंट रहता है? 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स रहते हैं इसमें, ठीक है। लैंथेनाइट्स में, ठीक है, 4f सीरीज़, इसका 4f सीरीज़ में 14 एलिमेंट्स आएगा, इसका 5f सीरीज़, इसमें भी 14 एलिमेंट्स आएगा, पूरा कंप्लीट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इस ब्लॉक का जो 1H है, 1H मतलब जो लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है, उसके साथ हम लोग वो ये सब अल्कली मेटल्स है, ठीक है।
इनका कुछ कैरेक्टर होता है। फिर जैसे कि लोग मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्कली बेसिक्स नेचर का होता है, क्योंकि बेसिक के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है। फ्लेम कलरेशन देता है। फ्लेम कलरेशन मतलब ज़्यादातर 1A सीरीज़ का मेटल्स फ्लेम कलरेशन है, 2A का कोई नहीं देता है, ठीक है। वो बाद में तुम लोग को बताऊंगा, जैसे प्रैक्टिकल का जब लूँगा तब बता दूँगा फ्लेम कलरेशन कौन कौन देता है, ठीक है। फ्लेम कलरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, जैसे कि लिथियम में क्या कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को जब हीट देता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है ग्राउंड स्टेट से, फिर जब हीट हटा लेते हैं उधर से वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है। इससे जब ग्राउंड स्टेट में आता है तभी वो कलर शो करता है, इसीलिए इसको फ्लेम कलरेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्लेम की वजह से होता है तो इसीलिए फ्लेम कलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर भी होता है कुछ, ठीक है। तो इससे फ्लेम कलरेशन देता है। जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, एक है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है इसमें। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है, ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, K4 Fe। तुम लोगों में से जो भी 12 में पढ़ते हो वो जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे बनता है। ये देखो इसमें जो है एक डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ट्रांजिशन मेटल किसको, ट्रांजिशन मेटल जिसमें वो कलर शो करता है। जो भी मेटल डी ब्लॉक में जो भी एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी, जैसे कि कॉपर और जिंक अगर पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉपर और जिंक का अगर पकड़ लें तो कॉपर 2+ अगर ले लेते हैं हम लोग, कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, कॉपर 29 है, इसका 3d9 4s2। इसमें देखो 3d9 का अगर देखा जाता है, मैं पहले भी इसका क्लास ले चुका हूँ, सोल पावली एक्सप्लोजन जो भी दिखा, वो वाला क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा एक ब्लॉक कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन करता है, ठीक है। पी डी ब्लॉक को हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं, ओके। वही वाला इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, बाकी जब हीट हटा लेते हैं उसमें से रिएक्शन में से, तब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तभी कलर शो करता है। ऐसे कि जैसे कि जिंक का पकड़ लो, जिंक कैसे होगा, 3d10 हो जाएगा 4s2, देखो पूरा कंप्लीट होगा ऐसे, जैसे कंप्लीट इसमें सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जिंक कैडमियम आर्गन इन लोगों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कंप्लीटली कंप्लीट डी ब्लॉक, और फुल्ली फिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूरा फिल होता है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिसमें भी कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इसमें प्रेजेंट है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स इसमें प्रेजेंस है। जैसे कोई भी +2 दिखाता है, कोई +7 भी दिखा है, जैसे मैंगनीज +7 दिखाता है, ठीक है, कोई +1 दिखाता है। वेरिएबल ऑक्सीजन इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है, और जिसका साइज़ भी इसका बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है। और नॉन मेटल में हम क्या बोले, नॉन मेटल नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इन लोगों का ज़्यादातर इन लोगों का कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी देखा जाता है। कैटिनेशन और दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इन दोनों के वजह से वो, इन दोनों का मैं बाद में क्लास में लूँगा, नेक्स्ट क्लास में, ये दोनों का मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ज़्यादातर इन लोगों का इसमें नॉन मेटल्स होता है, ठीक है, इनमें मेटल्स इसमें मेटालॉइड्स, एक दोनों होता है, ठीक है। एक ब्लॉक में क्या होता है, एक ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है, क्या रहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इसका भी ज़्यादातर एलिमेंट क्या होता है, कलर शो करता है, ये इसलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता है ये ब्लॉक, ठीक है।
ए ब्लॉक में और क्या बोले, ए ब्लॉक में भी हम लोग कलर देख सकते हैं, ठीक है। और ये लोग मेटल्स की तरह ही है, मेटल्स ही है ये लोग, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी रहता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रहता है। ओके, और तो मैंने बोल दिया कितना किसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, कौन सी सीरीज़ में। तुम देखना इसमें कौन सा एलिमेंट रहता है, उसका नाम देखना। ज़्यादातर 1 to 30 लगता है काम में, इसके बाद नहीं लगता है, ठीक है। 12 में 15, 16, 17, 18 ये चारों एलिमेंट रहता है, उसके साथ डी ए ब्लॉक में रहता है अलग से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसका समअप कर दिया कि जैसे पीरियडिक टेबल में कौन सा पीरियड में कौन रहता है, कौन सा ब्लॉक में कौन रहता है, ठीक है। जिसका क्या कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मैंने बता दिया, ठीक है। इन लोगों को भी ट्रांजिशन कैसे ऑक्सीजन स्टेट, ये लोग वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ठीक है। डी ब्लॉक भी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है, मैंने बोल दिया। कौन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कौन सा ऑक्साइड्स, वो भी देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं आज इतना दूर रहूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में मुझे बताओ मैसेज बॉक्स में, मैं तुम लोगों को देखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर तुम लोगों को डिटेल्स में बोल दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। और हाँ, एक बार तो तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बटन में प्रेस कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना। तुम लोगों के ऊपर जो तुम लोगों का दावा दीदी है, जो भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन लोगों को भी शेयर कर दो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के ऊपर भी केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्लास ले लूँगा बाद में। ओके, थैंक यू।